दोस्तों, एक बार फिर से बबीता जी जेठालाल को चकमा देकर उसकी ही बालकनी से 9-2-11 हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस चैलेंज में जीत किसकी होगी, जेठालाल की या बबीता जी की। दरअसल दोस्तों, जैसे ही बबीता जी गायब होती हैं, तब जेठालाल पूरे गोकुलधाम वासियों से कहते हैं, मुझे पता चल गया है कि बबीता जी कहाँ छुपी हैं, लेकिन सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बता दिया तो आप लोग पहले ही वहां पहुंच जाओगे और फिर मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। इसके बाद जेठालाल बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, बबीता जी तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूं आपको रंग लगाने। लेकिन तभी टप्पू पीछे से बोल देता है, कैप्टन आप उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो। दोस्तों कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। और कुछ ऐसा ही हाल यहाँ हमारे जेठालाल का भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस चैलेंज में बबीता जी को ढूंढने के लिए जो 1 घंटे का समय मिला था, उसमें जेठालाल और उनकी पूरी टीम समय का सही इस्तेमाल करने की बजाय उसे बर्बाद करती हुई नजर आती है। जब भी गोकुलधाम के सदस्य किसी के घर में बबीता जी को ढूंढने जाते हैं, तो इतने शोर से अंदर जाते हैं कि पहले ही सबको पता चल जाता है कि ये लोग आ गए हैं। और इसी का फायदा उठाकर बबीता जी पहले से ही सावधान हो जाती हैं और तुरंत एक जगह से दूसरी जगह बदलकर सबकी नजरों से बच निकलती हैं। एक समय तो ऐसा भी आता है जब लगता है कि अब तो बबीता जी जेठालाल की बालकनी में पकड़ी ही जाएंगी, लेकिन तभी बबीता जी अपना दिमाग लगाती हैं और अय्यर की मदद से फिर से जेठालाल की बालकनी से 9-2-11 हो जाती हैं। और बेचारे जेठालाल के हाथ एक बार फिर खाली ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेठालाल की टीम का हाल भी कुछ अलग ही है। कोई बबीता जी को ढूंढने की बजाय रबड़ी ढूंढ रहा है, तो कोई पार्टी का सामान देखने में लगा हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों आप ही बताइए, जब किसी राजा की सेना ही ऐसी हो, तो वो राजा भला कोई जंग कैसे जीत सकता है। वहीं दूसरी तरफ बबीता जी भी बड़ी ही चालाकी और समझदारी के साथ इस पूरे खेल को खेलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज की जीत बबीता जी के नाम भी हो सकती है। अब आखिर इस होली चैलेंज में